मोर ऑन रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स में। ऑलरेडी वी कवर्ड द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो नंबर्स लेते हैं इंटीजर्स, जिनका हम एडिशन करते हैं। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को डील करता है। 2+5 जो कि दो इंटीजर्स नंबर है, 7 इसका आंसर है, तो ये इंटीजर नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। -8 + 10 जो कि इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2। तो ये भी एक हमारे पास इंटीजर है। अगर दो इंटीजर्स के दरमियान एडिशन की ऑपरेशन होगी तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी इन टर्म्स ऑफ एडिशन, और जो नंबर होगा वो भी इंटीजर आएगा। अगर वो नंबर इंटीजर नहीं आएगा तो इट मीन्स दैट a closure property doesn't obey the in addition. So here closure property deals इन एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब दो नंबर्स के दरमियान कोई भी ऑपरेशन हो, उसको हम सॉल्व करें तो उसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास वो भी इंटीजर हो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। वंस अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ दैट वॉट एवर सिंबल इज आंसर इज इंटीजर। अब हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी इसको देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज ओबे नॉट। तो एडिशन में तो ये ओबे कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे हम इसको देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। -5 -8 जो कि दो नंबर हैं सब्ट्रैक्ट, ये आंसर आ रहा है -13 जो कि एक अगेन इंटीजर है। 3 - 5 को अगर हम देखें, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस में 18 हो रहा है, तो ये यहाँ भी सब्ट्रैक्ट में ओबे कर रहा है। 18 इज़ अ इंटीजर नंबर। यू नो द व्हाट आर द इंटीजर्स नंबर? पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे कर रहे हैं। क्लोजर मीन्स व्हाट एवर ऑपरेशन कम्स यू सॉल्व एंड रिजल्ट मस्ट बी इंटीजर। दो इंटीजर नंबर लें, कोई भी उनके दरमियान ऑपरेशन हो, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की हो, डजेंट मैटर, बट द आंसर शुड बी इंटीजर। तो ये चीज़ें में रखें। क्लोजर जो कि दो कंडीशंस में सेटिस्फाई कर रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे -5 × 8 -40, और ये भी एक इंटीजर नंबर है। -2 × -6 जो कि हमारा आंसर होगा प्लस में 12, तो ये भी इंटीजर नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी हम दूसरा कर लेते हैं। सो इन बोथ कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे 2 × 10 20, सो हियर इज आल्सो इंटीजर नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि ये कोई भी ऑपरेशन होगी हम उसको सॉल्व करेंगे और आंसर इंटीजर में हो, इट मीन्स इट ओबेज मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ओबेज मल्टीप्लिकेशन। तेरा होता दूसरा। आगे देखेंगे -4 डिवाइड 2 इन 2, तो ये आंसर आएगा -2 जो कि एक इंटीजर नंबर है। इट मीन्स इट ओबेज इन डिवीजन एज वेल। -4 डिवाइड 2, तो -2 आंसर आएगा। -10 को अगर डिवाइड करें हम -5 में, सो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो
2 होगा इन पॉजिटिव. सो हेयर इज़ आल्सो इंटीजर नंबर जो कि ओबे कर रहा है. अगर 2 को हम डिवाइड करें 5 में तो इसका आंसर कुछ 2/5 आएगा जो कि एक इंटीजर नहीं है. रेशनल नंबर रेशनल फॉर्म इट गेंट, तो ये इंटीजर नहीं है. तो इट मीन्स है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट ओबे इन डिवीजन इन सम केसेस. 1 को अगर डिवाइड करें 2 में तो 1/2 आएगा जो कि एक इंटीजर नंबर नहीं है. 13 डिवाइड इंटू 5 आंसर आएगा 13/5, तो ये भी इंटीजर नहीं है. तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इन सम केसेस डजंट ओबे इन डिवीजन. क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी यही बताया कि चाहे कोई भी ऑपरेशन हो हम उसको सॉल्व करें, अगर वो इंटीजर नंबर आ रहा है तो इट मीन्स दैट ओबे. ठीक है. एडिशन होगी तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन होगी डिवीजन करेंगे. तो यहाँ पे कुछ केसेस में कहीं भी अगर हमें इंटीजर नहीं आ रहा तो वो उसमें ओबे नहीं कर रही. जैसे कि डिवीजन में कुछ केसेस में नहीं कर रहे. अगर कहीं भी एक केस में नहीं कर रही, अगर इंटीजर नंबर नहीं आ रहा तो इट मीन्स इट डजंट ओबे इन डिवीजन. सो दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी.